नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर सॉल्व है जो करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में 16वें मॉडल पेपर के हिंदी का मॉडल पेपर है जो करने वाले हैं। तो हिंदी के 40 क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। तो इससे पहले 15 फुल मॉडल पेपर है जो करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कर्ती और कर्ती शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस कर्ती का अर्थ होता है रचना और कर्ती का अर्थ होता है करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा विशेषण के युग्म में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रांत प्रातरिक यह है जो संज्ञा विशेषण शब्द है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बेरी। यह है जो विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। टय वर्ण है जो जिसमें घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सैघोष व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क और ख में सैघोष व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा का है? तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्रोध। क्रोध बी ऑप्शन वाला शब्द है जो संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लड़कपन। लड़कपन शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तुम शब्द है जो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भविष्य काल का भेद नहीं है। तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आसन भविष्य काल। यह है जो भविष्य काल का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भविष्य काल में सामान्य रूप से पूरा होगा उसे कहते हैं। तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन है जंगल। जंगल शब्द का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन सोलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कानन। जंगल का समानार्थक शब्द होगा कानन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र। पवित्र शब्द का समानार्थक शब्द है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पावन। पवित्र का समानार्थक शब्द होगा पावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अकल का पुतला। यह जो लोकोक्ति नहीं है और तीनों है जो लोकोक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जिसका कोई न हो। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ होगा जिसका कोई न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग खाएगा तो अंगार उगलेगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बुरे काम का बुरा नतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी मुहावरे का आशय है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न का कन करना मुहावरे का तात्पर्य है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनी बात को बिगाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बेमेल और बेढंगा। आधा तीतर आधा बटेर जिसका अर्थ है बेमेल और बेढंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए धनंजय। अर्जुन का पर्यायवाची होगा धनंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अम्बु शब्द है जो चांद का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो कोयल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अम्मा। अम्मा शब्द है जो कोयल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धृत। उद्धृत शब्द का सही संधि विग्रह होगा। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उत्पल सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषा का संधि विच्छेद है। मंजूषा शब्द का संधि विच्छेद है जो बताना है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मंजू प्लस उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति में कौन सी संधि है। व्यक्ति शब्द में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यण संधि। व्यक्ति शब्द में यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है याव जीवन में समास है। याव जीवन शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अव्ययभाव समास। याव जीवन शब्द में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग प्राप्त में समास है। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास है। चार ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पतझड़। पतझड़ शब्द है जो बहुव्रीहि समास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उक्त में से कोई नहीं। तीनों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उक्त में से कोई नहीं। तीनों शब्द है जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, परमार्जित। परमार्जित शब्द है जो सही वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तुमने वहां जाकर बड़ी गलती की। यह वाक्य है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य की योग्यता उसके काम से प्रकट होती है। यह वाक्य जो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का क्रम बताइए। चार ऑप्शनों में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ भारत के प्रसिद्ध कवि थे। यह वाक्य जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक का विलोम क्या है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंधकार। आलोक का विलोम शब्द होगा अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दुल का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रुक्ष। मर्दुल शब्द का विलोम शब्द होगा रुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गौण। मुख्य का विलोम शब्द होगा गौण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लिख चुका था लोको रेखांकित में क्रिया है। लिख शब्द में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन 16 का इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मुख्य क्रिया। लिख शब्द में मुख्य क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सहायक क्रिया। वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। तो हिंदी के 40 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए हैं। इन 40 में से आप कितने क्वेश्चन है जो सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।